प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सूखा आपदा के दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अब सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और सूखा आपदा के जो दुष्प्रभाव, जो हानियां हैं, जो हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास दिख रहे हैं, उन कारणों को लिखना है। क्लियर है? तो कौन कौन से दुष्प्रभाव दिख रहे हैं देखिए। नंबर 1 है सूखे के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। हाँ, होती है, हमने देखा ही है कि यदि बारिश नहीं होगी या पानी नहीं मिलेगा तो किसानों की फसल जो है नष्ट हो रही है। अब फिर यदि सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई तो आपको अच्छे से पता है कि सूखे के कारण फल, सब्जी, अनाज की कीमत बढ़ जाती है। क्लियर है? दोगे, किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और फल, सब्जी, अनाज की कीमतें बढ़ जाती है। तीसरा, और सूखे के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से पौधे गर्मियों में यदि ज्यादा सूखा की समस्या आती है तो बहुत से पौधे सूख जाते हैं, बेचारे नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत से पौधे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 3 पॉइंट हो गए। क्या क्या हुआ है बताइए पहले आप। हाँ, सूखे के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। दूसरा, सूखे के कारण फल, सब्जी, अनाज की कीमत बढ़ जाती है। नंबर 3 है सूखे की वजह से, के कारण नहीं जमे तो आपको सूखे की वजह से, इसकी वजह से, ऐसे पॉइंट को लिख दीजिएगा। तो सूखे की वजह से क्या होता है, बहुत से पौधे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक खास मेन पॉइंट तो यही है कि सूखे के कारण क्या होता है, भूमि का जो जल स्तर है वो गिर जाता है। स्वाभाविक बात है। तो सूखे के कारण भूमि का जल स्तर गिर जाता है। देखिए बच्चों, 4 पॉइंट आपके आते हैं, उसके बावजूद भी अभी आगे पॉइंट और देख रहे हैं अपन। 4 पॉइंट आपको लिखना है परीक्षा में। और कौन कौन से हैं? और सूखे की वजह से क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। जब काम धंधा नहीं रहेगा व्यक्ति को, किसानों के पास में तो उनके बेरोजगार हो जाएंगे वो। समझ रहे बातों को। और इसके बाद में सूखे की वजह से प्राकृतिक सौंदर्य में भी कमी आ जाती है। जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें कमी आ जाएगी। जो बाग बगीचे वो भी बेचारे सूख जाएंगे और क्या पानी नहीं मिलेगा तो। और एक लास्ट में लिख सकते हैं कि जो सूखे की वजह से क्या होता है, बिजली उत्पादन में भी कमी आ जाती है। आप स्वयं जानते होंगे बच्चों कि जो बिजली का उत्पादन होता है वो जल के कारण होता है अधिकांश जगहों पर, और पवन चक्कियों के द्वारा, इनके द्वारा भी होता है। पर अधिकतर जो हमारे देश में बिजली का उत्पादन होता है वो किसके का द्वारा होता है, जो जल होता है उसके कारण बिजली बनाई जाती है। जल से विद्युत बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं जल विद्युत। तो उसमें भी उत्पादन में कमी आएगी जब सूखा रहेगा। तो जब बारिश कम होगी तो उस स्थिति को सूखा कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने प्रयास किया याद करवाने का। देखिए फिर से हम प्रयास करते हैं बोलने का। एक बार आप बोलिएगा मेरे साथ। अब देखिए, बोलिए। देखिए, किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, फल, सब्जी और अनाज की कीमत बढ़ जाती है, सूखे की वजह से बहुत से पौधे नष्ट हो जाते हैं, भूमि का जल स्तर कम हो जाता है या गिर जाता है, और बेरोजगारी बढ़ जाती है, प्राकृतिक सौंदर्य में कमी आ जाती है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य घट जाता है, और बिजली उत्पादन में भी कमी आ जाती है। तो ये बच्चों मैंने प्रयास किया याद करवाने का आपको, और आप इसे नोट कर लीजिएगा अब। और नोट करने के बाद अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, मेरी वजह से आपको यदि 5 अंक या 10 अंक भी बढ़ते हैं परीक्षा में तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और लिख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।